हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 3 है। और दोस्तों हमारा ये सेक्शन चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर को अच्छे से और बहुत अच्छे से देखा होगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपके थ्योरीज जो हम लोगों ने कल और परसों लर्न करा था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज मेरी कोशिश रहेगी कि थ्योरी के साथ साथ उसके सिंटैक्स के साथ साथ आपको उसके जो दोस्तों क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो कोई भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बस आप बने रहें और मस्ती से देखते रहें और इस सेशन को एंजॉय करें दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आराम से ठंडे दिमाग से बस आप देखते जाए और समझते जाए। तो दोस्तों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है हमारा। और दोस्तों मैंने ये टाइप नंबर 1 लिया है। देखिए टाइप नंबर 1 है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों इसमें 2 बातें बहुत अच्छे से आप समझें। फर्स्ट ऑर्डर हमने ऑर्डर डिफाइन कर लिया है, फर्स्ट डिग्री दोस्तों हम लोगों ने डिग्री डिफाइन कर लिया है, और दोस्तों हमने लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी की भी बातें कर लिया है ना। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा दोस्तों, फर्स्ट डिग्री का होगा और लीनियर होगा। तो दोस्तों उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहले जो कैसा रहेगा दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट डिग्री रहेगा और लीनियर रहेगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्पेसिफिक टाइप का है, एक स्पेशल केस है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग हमारा जो अप्रोच रहेगा, हम लोग करने वाले क्या है दोस्तों कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा गिवन रहेगा, हमारा क्या अप्रोच रहेगा दोस्तों कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यानी हमारा इनपुट है, इससे हम लोग पहले कहां पे पहुंचे दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन पे। और जनरल सॉल्यूशन से दोस्तों ये देखिए इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन दोस्तों हम लोग यूज करके पहुंचेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों अप्रोच रहने वाला है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द जनरल सॉल्यूशंस। इन जनरल सॉल्यूशन वी ऑलवेज हैव अ arbitrary constants and using the initial condition we can remove the arbitrary constant, then we get a पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये हमारा अप्रोच रहने वाला है, हम लोग काम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कह लें कि आपको सिंटैक्स रहने वाला, वर्किंग रूल रहने वाला है दोस्तों। कुछ समझ लें कि फॉर्मेट क्या है हमारा दोस्तों। dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q, ये जो इस टाइप का लिखा गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों अगर ये पहला केस रहता है तो दोस्तों p एंड q जो है या तो वो फंक्शन ऑफ x ओनली होगा या वो कांस्टेंट्स रहेगा। पहली बात ये याद रखें दोस्तों। इस केस में जब हमारा ये देखिए क्या है, x डिपेंडेंट वेरिएबल और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें क्या था दोस्तों, y डिपेंडेंट वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये केस लगाएंगे, और दोस्तों इसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये केस लगाएंगे। और हमने वर्किंग रूल दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि वर्किंग रूल कैसा होने वाला है। तो आपको मैंने बताया था कल दोस्तों कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद उसका जनरलाइज सॉल्यूशंस लाएंगे। तो आईएफ फैक्टर दोस्तों पहले केस की अगर हम बातें करेंगे तो हमारा क्या रहेगा दोस्तों, पहले हम आईएफ फैक्टर निकालेंगे, वो कैसा आएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स, है ना। और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा दोस्तों कि y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ। आराम से समझते जाएं, बिल्कुल कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। सी, ये हमारा रहेगा दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट के लिए। टाइप नंबर सेकेंड के लिए केस क्या रहेगा, तो पहला स्टेप रहेगा दोस्तों आई एफ निकालेंगे। कैसे निकलेगा, e टू दी पावर p इंटू डी वाई, क्योंकि दोस्तों इसमें x इंडिपेंडेंट था, इसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और दोस्तों इसका सेकेंड केस हम लोग क्या लेंगे, जनरल सॉल्यूशन का x इंटू आई एफ फैक्टर रहेगा हमारा इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे हमारा q जो रहेगा q इंटू आई एफ फैक्टर
इनटू दोस्तों dx के जगह पे dy प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दोस्तों ये जरूर आप बहुत अच्छे से याद रखें, यहाँ से दोस्तों जो c लिखा गया है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इसका अलग नाम होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा। और इसमें भी दोस्तों सेम टू सेम बात है, बस ये आप याद रखें, ये फर्स्ट केस के लिए है और दोस्तों ये सेकंड केस के लिए है। यहाँ तक उम्मीद है मुझे कि आप लोग दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ध्यान में जरूर रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री और लीनियर होगा तो ही ये केस लागू होगा। चलिए, तो आपको प्रीवियस लेक्चर से ये बहुत अच्छे से डिफाइन हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बातें कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का वो फर्स्ट रहेगा। और दोस्तों जो डिग्री होगा, है ना, डिग्री हम लोगों ने डिफाइन करना सीख लिया है कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, फर्स्ट हमने लर्न करा था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स, फर्स्ट polynomial differential coefficients must free from the fractions, और थर्ड दोस्तों कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा that must be a polynomial equation in all its derivatives given in the differential equation। तो तीन बातें आप जरूर याद रखें दोस्तों। डिग्री तभी डिफाइन होता है जब हमारा क्या हो दोस्तों, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होना चाहिए, अपने सारे डेरिवेटिव के अंदर वो पॉलिनोमियल फॉर्म करे, मतलब है कि वो कभी भी इनफाइनाइट सीरीज ना बनाए। और दूसरी बात कि दोस्तों जो भी हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स डेरिवेटिव टर्म्स रहेगा वो क्या होना चाहिए, वो कभी भी फ्रैक्शंस टाइप का नहीं होना चाहिए, उसके जो डिग्रीज होंगे, जो पावर होंगे, वो सबको होल नंबर होना चाहिए। ये दोस्तों आप बेसिक बातें याद रखें। अब हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आराम से बिल्कुल आपको देखते जाना है विदाउट एनी प्रेशर। दोस्तों जो IIT JEE के भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, अदरवाइज हमारे लिए तो है ही IIT JEE, गेट्स या सरनेट के लिए। दोस्तों ये आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस देखेंगे, ये दोस्तों सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो ये मैंने अपने मन से नहीं उठाया है, बहुत सारे PCS एग्जाम में आ रखा है दोस्तों, UPSC वगैरह में आ रखा है क्वेश्चंस, UPSC में आ रखा है, IIT JEE में आ रखा है, CSI नेट में आ रखा है और गेट में आ रखा है, और IIT JEE का तो फेमस क्वेश्चन है। ये सारे ही दोस्तों एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप बस देखते जाए। दोस्तों हमारे पास गिवन क्या है ये देखें आप, dy/dx प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू दोस्तों आपके पास ये गिवन है। चलिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नाउ कम टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, यहां तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसका हाईएस्ट ऑर्डर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, और इसका डेरिवेटिव पे पावर भी 1 है, और ये जो है दोस्तों y है ना, जो हमारे पास क्या है दोस्तों यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर भी पावर 1 है। मतलब ये बातें हो गई कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री और लीनियर, है ना, इस तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम लोग दोस्तों इस अप्रोच के थ्रू जाएंगे। P फंक्शन ऑफ x है और Q भी फंक्शन ऑफ x है। आराम से सारी बातें आप क्लियर कर लें। P दोस्तों 1/x यानी फंक्शन ऑफ x है, Q क्या है दोस्तों, x स्क्वायर है, तो ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन को पहले को ये फुलफिल कर रहा है। चलिए दोस्तों इसका वर्किंग रूल क्या है, तो ये हमारा वर्किंग रूल है दोस्तों, हाउ टू अप्रोच, है ना। तो दोस्तों ये आप ऐसे कर लिख लें, इसको वर्किंग रूल कह सकते हैं दोस्तों, या सिंटैक्स कह सकते हैं, जो भी आपको बोलने का मन है ये बोल लें दोस्तों। ये हमारा वर्किंग रूल रहने वाला है। पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आईएफ फैक्टर निकालेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइप का है, और उसके बाद ये अप्रोच करेंगे। चलिए, सो कम टू द आईएफ फैक्टर, हाउ टू फाइंड आईएफ फैक्टर। तो पहले आप ये देख ले दोस्तों, P आपके पास 1/x है,
तो यूजिंग द फॉर्मूला आई एफ फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर पी इंटू डी एक्स। सो राइट डाउन ई टू द पावर पी क्या है दोस्तों, 1/x इंटू डी एक्स। चलिए 1/x का लॉग क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, log x। ई और log एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो क्या बना दोस्तों, x। तो हमारा आई एफ फैक्टर क्या आ गया दोस्तों, x आ गया। नाउ हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा दोस्तों, तो उसके लिए फॉर्मूला है y इंटू आई एफ फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ फैक्टर इंटू इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द y इंटू आई एफ क्या है दोस्तों, ये आप देख लें। इंटीग्रल फैक्टर दोस्तों आपको आया है x, तो राइट डाउन x इक्वल्स टू q क्या है दोस्तों हमारे पास, तो q देख लें आप लोग x स्क्वायर है, तो q के जगह x स्क्वायर आ गया। आई एफ फैक्टर दोस्तों हमारा x है इंटू डी एक्स प्लस सम c। दोस्तों ये क्या बना, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे दोस्तों, x टू द पावर 4/4 बन जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स बिकम्स x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 सम इंटीग्रल कांस्टेंट। तो हमने इसका यूज किया, ठीक है दोस्तों, प्लस सम। दोस्तों अगर बातें करेंगे तो इसका एक है ना इंटीग्रल जो भी हम लोग हटाएंगे तो दोस्तों इंटीग्रेशन लगाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, इसका c। इस दोनों को दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट होगा, तो कैन आई राइट x टू द पावर 4/4 प्लस सम, कुछ मान ले आपकी, मान ले c, जो भी मानने का मन है वो मान ले। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आया इक्वेशन, आप कुछ इक्वेशन फर्स्ट कह लें इस टाइप का। मुझे उम्मीद है यहां तक दोस्तों आपको बहुत अच्छे से बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये क्या है हमारे पास, तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख लें आप लोग। सो y इक्वल्स टू, इसको दोस्तों उस साइड में लेके जा रहा हूं, सो कैन आई राइट x टू द पावर 3 ऐसे लिख लें, 1/x इक्वल्स टू x टू द पावर 4/4 प्लस सम कांस्टेंट। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया x टू द पावर 3/4 प्लस k अपॉन x। सो राइट डाउन, इसको ही मान लें दोस्तों आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको हटा दें। और दोस्तों ये k क्या है हमारे पास, k इज दोस्तों क्या, k हमारा क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी बोल लें या इंटीग्रल कांस्टेंट बोल लें आप लोग, इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ गया। अच्छा y का क्या दोस्तों मतलब है, कि y का मतलब है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। यहां तक मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब इनिशियल कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको देखें आप लोग। दोस्तों यहां से देखते जाए कि आप लोग ये जो हमारा दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट है, इस पे हम लोग इनिशियल कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने क्या करा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, वहां से हम लोग कहां तक आए हैं, जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k है, इसलिए दोस्तों हम लोग कहां तक पहुंचे, जनरल सॉल्यूशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन इज हियर। दोस्तों ये हमारा इनिशियल कंडीशन है कि x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू 1 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 1 पे y का वैल्यू 1 है। ये क्या है दोस्तों, x का वैल्यू, when x इक्वल्स टू 1 then y इक्वल्स टू 1। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखें। बहुत सारे दोस्तों ये बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आप दिल्ली एनसीआर में भी बातें करेंगे तो दोस्तों वहां पे बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आराम से आप देखते जाएं। तो अप्लाई इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन फर्स्ट। दोस्तों इस पे आप अप्लाई करें
तो y का वैल्यू क्या है दोस्तों, आप देखते जाए कि y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 1 है। सो पुट दिस y का वैल्यू दोस्तों 1 हो गया हमारा, 1/x, x का वैल्यू 1 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए। प्लस ये दोस्तों क्या हो जाएगा 1/4, 1 का क्यूब अपॉन 4 प्लस k/1। तो यहां से आप लोग देख लें दोस्तों 1 = 1 प्लस 1/4 प्लस k। तो 1 से 1 चला गया दोस्तों, यहां से हमारा k का वैल्यू क्या मिला -1/4। ठीक, अब कुछ करना ही नहीं है आपको, इसका वैल्यू k का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। सो yx = x⁴/4 माइनस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा दोस्तों तो ये बन जाएगा माइनस, तो ऑलरेडी मैंने लगा दिया है 1/4x। तो दोस्तों यही हमारा क्या आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा ही दोस्तों यूनिक होता है। क्या होता है दोस्तों, यूनिक होता है, मतलब एग्जैक्टली 1 आता है किसी इनिशियल कंडीशन के गिवन में। तो दोस्तों हमने क्या करा कि सबसे पहले हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, उससे हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला। जनरल सॉल्यूशन में दोस्तों जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या अप्लाई करा दोस्तों, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशंस अप्लाई किया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कुछ फिक्स रियल नंबर वैल्यू आ गया, उसको हमने अगेन सब्स्टिट्यूट कर दिया जनरल सॉल्यूशन में। तो यहां से हमारा क्या मिला दोस्तों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला। सो दिस इज एग्जैक्टली द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बेहद अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। दोस्तों शायद फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमने इसको सॉल्व नहीं करा प्रॉपर तरीके से। जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका ये रिजल्ट आएगा 4xy = x⁴ + 3। तो आराम से आप लोग मुझे उम्मीद है कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, dy/dx = 2x/1 + x², y = 1/1 + x² का होल स्क्वायर। और दोस्तों ये हमारा इनिशियल कंडीशंस गिवन है। क्या है दोस्तों, ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो इसको आप जरूर याद रखें। क्या है दोस्तों, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है, इसी को हम लिखेंगे y का वैल्यू x = 1 पे 0 है। चलिए दोस्तों अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री और लीनियर का dy/dx + py = q फॉर्मेट का है। देखिए यहाँ दोस्तों कंपेयरिंग विद इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इससे क्या मिलेगा दोस्तों, जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को क्या करें दोस्तों हम लोग, इससे जब कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, p का वैल्यू 2x/1 + x² और q का वैल्यू दोस्तों 1/1 + x² का होल स्क्वायर ये है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा वर्किंग रूल क्या है होने वाला है दोस्तों। पहले हम लोग इंटीग्रल फैक्टर काउंट करेंगे, मतलब निकालेंगे। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e⁻p × dx, p का वैल्यू है 2x/1 + x²। आपको दिख रहा है कि दोस्तों 1 + x² का डेरिवेटिव 2x है, ये मैंने लिख दिया 1/, ये हमारा 1 + x² डिनोमिनेटर में है। और दोस्तों ये 2x क्या बन जाएगा, d/dx ऑफ 1 + x²। और ये आपको पता है बहुत अच्छे से दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन का डेरिवेटिव रहता है और डिनोमिनेटर में फंक्शंस रहता है तो इसका हमेशा क्या आता है दोस्तों, वैल्यू log ऑफ fx है ना, इंटीग्रल ये आता है। सो यूजिंग दिस रूल हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये log ऑफ 1 + x², e और log एक दूसरे को रिवर्स करता है तो 1 + x²। सो इंटीग्रल फैक्टर इज 1 + x²। नाउ हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सो हम लोगों ने क्या यूज करना है, y × I इंटीग्रल फैक्टर = इंटीग्रेशन ऑफ q × इंटीग्रल फैक्टर × dx प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा। तो दोस्तों y × इंटीग्रल फैक्टर 1 + x² और ये q का वैल्यू है, इंटीग्रल फैक्टर है, अप्लाई कर दें दोस्तों। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से एक टाइम चला गया, तो 1/1 + x² dx। और दोस्तों यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि dx/x² + a² का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से यूज कर दे दोस्तों, a का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो क्या रह जाएगा दोस्तों, dx/1 + x² का इंटीग्रेशन बिकम्स tan इनवर्स x + c। सो दोस्तों हमने ये डायरेक्ट लिख दिया tan इनवर्स x + c।
ठीक है, तो इसको आप देख लें यहाँ से क्या मिला। सो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। सो दिस इज व्हाट द जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हमारा बना दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन बना। अब हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी या इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सो अप्लाई इनिशियल कंडीशन। सो व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन, सो व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन y बिकम्स 0, जिसको हम लोग सिंपली लिखते हैं द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 1 इज 0। तो y का वैल्यू 0 है, x के वैल्यू 1 पे। सो यूज दिस इनिशियल कंडीशन ऑन दिस। तो दोस्तों y का वैल्यू 1 है, सो राइट डाउन y का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है, तो राइट डाउन 0, और x का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 लिख दीजिए, है ना। 0 इंटू समथिंग बिकम्स 0, सो राइट डाउन 0, और दोस्तों x की जगह पे 1 आ गया तो 10 इनवर्स 1 प्लस सी। दोस्तों 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, 10 इनवर्स 1 आपको पता है 10 के टर्म में 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है। सो 10 इनवर्स और 10 एक दूसरे का रिवर्स है, कंपोजिशन लगा दें दोस्तों, तो आइडेंटिटी इनटू पाई बाय 4 बिकम्स पाई बाय 4। तो क्या बना दोस्तों, पाई बाय 4 प्लस सी। तो यहां से ये इधर है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में 0 है ना, तो सी इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4। तो ये हमारा दोस्तों सी जो आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट था उसका वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गया, फिक्स वैल्यू आ गया, एक स्पेशल वैल्यू आ गया माइनस पाई बाय 4, रियल नंबर, है ना। अब क्या करें दोस्तों, इस जनरल सॉल्यूशन में ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया, इसमें हम क्या करें, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों पुट करने के बाद क्या बनेगा, देखिए y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इनवर्स x, और सी की जगह माइनस पाई बाय 4। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज नॉट लॉन्गर नाउ अ जनरल सॉल्यूशन। व्हाई दिस इज पर्टिकुलर, बिकॉज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का दोस्तों ये जो था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के प्रेजेंट होने के कारण सॉल्यूशन का नाम हो जाता है जनरल सॉल्यूशन। इसको एक स्पेशल है ना, सी का वैल्यू अगर फिक्स हो जाए, फिक्स कैसे होगा, है ना, तो इनिशियल कंडीशन को इंपोज करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे सी का वैल्यू फिक्स हो गया माइनस पाई बाय 4। तो अब क्या हो गया दोस्तों, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है दोस्तों। सो टाइप नंबर 1 क्लियर हो गया। अब टाइप नंबर 2 हम लोग करते हैं। सो दोस्तों बेसिकली पहले तो हम लोग दोस्तों ये समझ लें आराम से कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों क्या होता है, और उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं किस टाइप के, तो उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे आराम से आप समझते जाएं। कहता है व्हाट डज मीन बाय दिस टर्म होमोजीनियस फंक्शन। तो दोस्तों कोई अगर हमारा फंक्शन है कब होमोजीनियस कहलाएगा, कि दोस्तों एक एस हमारा सबसेट है आर स्क्वायर का, वो आर स्क्वायर पे जाए, सिंपल सी बात है, दोनों डबलेट्स शुड बी रियल। और दोस्तों इस तरह से डिफाइन होगा, इफ x is replaced by lambda x and y is replaced by lambda y, तो कैसा बन जाएगा दोस्तों, f lambda x lambda y इक्वल्स टू क्या हो, lambda to the power n टाइम्स ऑफ f of x y। मतलब क्या होगा दोस्तों कि, और ये हमेशा ही दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड रहेगा, ये भी जरूर याद रखें। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है, जिसको फंक्शन अभी चूंकि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी पे एक्सटेंड करेंगे, तो दोस्तों की ये बातें हम बोलेंगे वहां। सिंपल सा समझ लीजिए कि कोई हमारा फंक्शन है, इसमें क्या कहा कि x इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा x, y इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा y, देन फंक्शन लुक लाइक नाउ लैम्डा x इनटू लैम्डा y, एंड द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इज नाउ लुक लाइक दिस वन। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इफ, अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा दोस्तों, होमोजीनियस। फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा, पहली बात। सेकेंड दोस्तों फंक्शन का जो डिग्री होगा वो n रह जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट है दोस्तों n रहेगा, और n कैन बी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप ये बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि डिग्री जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नेवर बी 0,
वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस टाइप से। दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो दोस्तों ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो है ना, तो उस समय ये कांस्टेंट है ना, ये जो लैम्डा टू द पावर 0 है दोस्तों ये कांस्टेंट बन जाएगा, तो दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाएगा, ये इसकी है ना दोस्तों, ये और ये दोनों सिमिलर रह जाएगा। तो सिंपल सी बात है आप लोगों के समझने के लिए। दोस्तों ये बेसिक आइडिया था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आप समझने की कोशिश करें, तो पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसको क्लेरिफाई करें कि बोथ फंक्शंस आर होमोजीनियस और नॉट। एक आप लोग शॉर्टकट यूज कर लें, पहले इसी को यूज करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में हम क्या करें, रिप्लेस x बाय लैम्डा x, सो पुट y बाय लैम्डा y, और फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें लैम्डा x बाय लैम्डा y, सॉरी x बाय लैम्डा x, y बाय लैम्डा y। तो दोस्तों देखिए क्या बन जाएगा, कैन आई राइट लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। सो लैम्डा स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स नाउ दिस। और गौर से देखें दोस्तों ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो कैन आई राइट लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्या समझ आया दोस्तों, when you are replacing x by lambda x, y by lambda y, then this function becomes now this. So what is the format of this function? तो format of this function is just previous one, ये है दोस्तों। तो बिल्कुल ही ये स्ट्रक्चर किसका है दोस्तों, होमोजीनियस फंक्शन का। जो भी इस कंडीशन को होल्ड करता है वो क्या होता है दोस्तों, होमोजीनियस फंक्शन होता है। सो दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैंने लिखना भूल गया, f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई पूछता है इज इट होमोजीनियस, तो आप बोलेंगे यस ये होमोजीनियस है। एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस होमोजीनियस फंक्शन दोस्तों, तो दिख रहा है आप लोगों को डिग्री क्या है लैम्डा पे पावर, तो दोस्तों ये। सो दोस्तों बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि होमोजीनियस पहले क्या है, बिल्कुल दोस्तों आराम से समझते जाए, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अभी हम लोग रियली में बहुत बेसिक्स पे चल रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन ये बेसिक्स ही आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। देखते हैं दोस्तों, जब हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं तो बहुत सारे दोस्तों की कंसर्न होता है कि सर आपने शॉर्टकट्स कैसे यूज कर लिया। तो दोस्तों पहले आराम से बेसिक्स आप समझते जाए। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, है ना। होमोजीनियस फंक्शन है तो उसका डिग्री क्या है ना, होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री क्या है। सेकेंड को तो थोड़ा करते हैं दोस्तों, जस्ट रिप्लेस x बाय लैम्डा x, y बाय लैम्डा y। तो जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है, सो x रिप्लेस्ड बाय लैम्डा x, सो दिस बिकम्स दिस, y becomes by y is replaced by lambda y, x replaced by lambda x into lambda y। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको एक शॉर्टकट दे दूंगा जो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। कैन आई राइट लाइक दोस्तों, अपॉन lambda into lambda becomes lambda square into x square। so can I write lambda to the power 0 into x square plus y square upon xy। so now it becomes lambda to the power 0 into function of xy। तो दोस्तों ये हमारा बन गया कि फंक्शन ऑफ xy कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ। तो दोस्तों ये हमारा बन गया। तो आपने क्या देखा कि when x is replaced by the lambda x and y is replaced by lambda y, then this function becomes lambda x lambda y to the power lambda to the power 0 function xy। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जितने भी दोस्त हों, भाई बहन हों, आपके रिश्तेदार हों, जो भी है दोस्तों, उनसे मेरी गुजारिश है कि दोस्तों 10 तारीख से या 10 से पहले भी हो सकता है दोस्तों, जो मेरा IIT JEE मेंस का बैच है जो लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स है दोस्तों, उस पर मैं बहुत ही कम वीडियोज अपलोड करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैथ और फिजिक्स जो हमारा लेवल रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि नीट और IIT JEE का दोनों दोस्तों कंबाइन बैच चलेगा
फिजिक्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का दोस्तों इसको जरूर याद रखें आप लोग। 10 नवंबर से दोस्तों, 10 नवंबर से 10 नवंबर से दोस्तों, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं कि चीजें दोस्तों। मैथमेटिक्स में मैं स्वयं रहूंगा और दोस्तों मेरी क्वालिफिकेशन है कि दोस्तों मेरा बीएससी एमएससी दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हंसराज कॉलेज से दोस्तों। और मैं अपने क्लास का फाइनल ईयर का टॉपर रहा हूँ। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आईआईटी जेम मैंने क्वालिफाई कराया 2 बार। मेरे पास गेट है दोस्तों, और बहुत सारे दोस्तों एंट्रेंस एग्जामिनेशन है मास्टर्स का, जो भी आप लोगों को पता होगा, डीयू का होता है, डीयू, जेएमआई, आईआईएससी बेंगलोर, सीएमआई वगैरह। तो ये दोस्तों मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो दोस्तों डेफिनेटली मेरा कहना है कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्तों कंटेंट मिलेंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही ना सोचें। ठीक है दोस्तों, तो फिजिक्स मेरा, मैथमेटिक्स मेरा स्वयं रहेगा दोस्तों। फिजिक्स दोस्तों एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा अच्छे एक टीचर को हायर करा है मैंने। तो दोस्तों फिजिक्स वो लेंगे जो अभी दोस्तों दिल्ली एनसीआर में उनका अपना नीट का बैच चलता है। तो दोस्तों फिजिक्स वो लेंगे, ठीक है ना। तो 10 नवंबर से दोस्तों याद रखें कि हमारा एक स्पेशल बैच चलेगा, लेट्स लर्न सीएसआई नेट मैथमेटिक्स। दोस्तों ये तो इसके लिए है दोस्तों। एक मेरा जो अलग चैनल है, लेट्स लर्न आईआईटी जेई मैथमेटिक्स। तो दोस्तों वहां पे ये दोनों चीज कंबाइन रहने वाला है, नीट और आईआईटी जेई के लिए। तो जो भी दोस्तों आप लोगों के दोस्त हों, कलीग्स हों, ठीक है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको सोचना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा लेवल रह रहा है बिल्कुल उससे भी ज्यादा अच्छा वाला आईआईटी जेई और नीट का आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा और मटेरियल मिलेगा। तो अपने दोस्तों को जरूर इन्फॉर्म करें कि मेरा एक जो अलग चैनल है, ठीक है ना, चैनल का नाम क्या है दोस्तों, वो जो चैनल है वो है लर्न आईआईटी जेई मैथमेटिक्स। दोस्तों ये सबके लिए है, फाउंडेशन जो 9th 10th का होंगे दोस्तों, जो तैयारी करते होंगे, 11th 12th। और दोस्तों मेनली ये जो फोकस रहेगा दोस्तों हमारा आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों रहेगा, नो प्रॉब्लम। और दोस्तों यहां से एक आपको नीट का बैच मिलेगा फिजिक्स का, तो मैथ्यो फिजिक्स आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहने वाला है, जो कि बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो डेफिनेटली दोस्तों अपने दोस्तों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि जब हम सीएसआई नेट गेट का रखते हैं और उसमें आईआईटी जेई को कंबाइन करते हैं, तो दोस्तों दोनों का जो लेवल में डिफरेंसेज है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि आप एक अलग बैच में आप लोगों को ऐसा रखा जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये बातें समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन है दोस्तों क्या है, होमोजीनियस है। इसलिए दोस्तों ये मुझे बेसिक्स बताना पड़ा, क्योंकि मैंने आईआईटी जेई को कंबाइन कर रखा है दोस्तों। होमोजीनियस है और इसका डिग्री क्या है दोस्तों, 0 है दोस्तों। इसी का एक स्पेशल नाम, 0 डिग्री वाले का एक स्पेशल नाम अभी पढ़ने वाला है, जिसका बोलेंगे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कब, जब दोस्तों डिग्री 0 हो जाए और होमोजीनियस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको समझने से पहले एक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स मैं दे देता हूं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। दोस्तों होमोजीनियस होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लें दोस्तों। लास्ट में आपको पता है कि काफी ज्यादा रनिंग में बैच हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स यूज किए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक्स पे ही ज्यादा हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम पहले अपना बेसिक्स बहुत अच्छे से बना लें और मेहनत करते जाएं। मेहनत कीजिएगा तो हम भी बहुत ही ज्यादा आप लोगों को इनपुट दे सकते हैं और आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्सेल कर लेंगे। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्या है हमारे पास, ये दोस्तों मैंने जो अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह बताया वो आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, और ये अपना अलग लेवल है। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स क्या है यहाँ पे, इसके लिए दोस्तों आप लोग क्या यूज कीजिएगा कि मान लीजिए जब कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ px है और यहाँ पे दोस्तों कुछ qx। तो
दोस्तों यहां से जरूर याद रखें कि पीएक्स, और दोस्तों उनके पास भी जो टीचर आएंगे दोस्तों उनके पास भी अराउंड रखिए कि दिल्ली एनसीआर में 12 साल का उनके पास लंबा एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। दोस्तों एफ एक्स वाई को पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है। दोस्तों अगर पी एक्स एंड क्यू एक्स both has same डिग्री, दोस्तों अगर डिग्री ऑफ इच टर्म लिख ले आप, अगर दोस्तों px और दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो प्रत्येक टर्म रहेगा दोस्तों उसका अगर डिग्री इक्वल है तो दोस्तों ये डेफिनेटली 100% होमोजीनियस होगा। क्या होगा दोस्तों? होमोजीनियस होगा। इसको जरूर याद रखें। अब क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अभी पीछे वाला क्वेश्चन ये था दोस्तों, तो आप गौर से देखिए इसका डिग्री क्या है दोस्तों? 2 है इस वेरिएबल का। इसका डिग्री क्या है दोस्तों? 2 है। इसका डिग्री क्या है? 1 + 1 2। तो सारे का सभी टर्म्स का डिग्री क्या है दोस्तों? 2 है, इसलिए ये क्या है? होमोजीनियस। तो दोस्तों ये बातें मुझे उम्मीद है आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस कैसे हम लोग लिखते। दोस्तों ये इसको देखते हैं, स्पेशल केस है दोस्तों। हम लोगों ने पहले होमोजीनियस फंक्शंस लर्न करा, नाउ कम टू द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों मेरी गुजारिश है कि जो भी यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस दोस्तों जो भी है स्टेट पीसीएस, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस मिलता है मैथमेटिक्स में। जिनका भी दोस्तों ऑप्शनल है मैथमेटिक्स, ऑप्शनल मैथमेटिक्स, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली दोस्तों आपको हर एक दोस्तों क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों ये देखिए एनी फर्स्ट ऑर्डर, दोस्तों क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर है दोस्तों, तो जब भी dy/dx तो क्या है दोस्तों? x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कब कहलाएगा दोस्तों? तो इसको जरूर याद रखें। पहला तो क्या होना चाहिए दोस्तों? होमोजीनियस होना चाहिए, पहली बात। और दोस्तों उसका डिग्री क्या हो जाना चाहिए? 0। अगर ऐसा होगा then this homogeneous function becomes homogeneous differential equation। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बेहद अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज हो गई होगी। और दोस्तों जो पीजीटी वगैरह पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा सेशन होने वाला है। अप्लाइड पोर्शन हमेशा ही रखा रहता है। आप देखेंगे कि मॉडर्न अलजेब्रा में मैं बहुत ही ऊपर चला जाता हूँ चीजों को लेके, लेकिन इसमें दोस्तों उतना लेवल्स नहीं रहता है, ठीक है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों हम लोग सीएसआर नेट पे बातें करें, है ना, उस लेवल तक ये लेके जाऊंगा। दोस्तों हमारा जो सिंटैक्स रहेगा किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों वो क्या रहेगा? लाइक dy/dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x y। ये क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों y/x, अगर कोई फंक्शन y/x के टर्म में हो जाएगा तो होमोजीनियस बन जाएगा, होमोजीनियस डी बन जाएगा। ये इसका शॉर्टकट है। dx/dy अगर फंक्शन x/y के टर्म में आएगा तो ये भी दोस्तों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस इज रियली अ मास्टर स्ट्रोक्स टू डिसाइड कि वेदर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट दोस्तों, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लें कि हाउ टू डिसाइड एंड हम कैसे जानेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों होमोजीनियस है या नहीं है। ये आपको बातें क्लियर हो गई। हाउ टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स नाउ अ homogeneous differential equation or not. First you have to decide whether any differential homogeneous functions is homogeneous differential equation or not. तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? पहला तो देख लेंगे कि सभी टर्म्स का जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रहेगा सभी का डिग्री क्या होना चाहिए दोस्तों? सिमिलर होना चाहिए, सेम होगा, होमोजीनियस होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें दोस्तों? जो डिग्री होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 बन जाए। सॉरी डिग्री कहते हैं दोस्तों लैम्डा टू द पावर n
मैं ये बोल देता हूं, ऐसा लिख लें आप लोग, लेमडा एक्स लेमडा वाई दोस्तों, और ये क्या बन जाएगा, लेमडा टू द पावर 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर ऐसा बनता है दोस्तों तो बोलेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है, homogeneous functions now becomes a homogeneous differential equation. So this term 0 is very important दोस्तों, जो बीएससी में ये काफी ज्यादा पढ़ा जाता है। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फर्स्ट ईयर में ही ये सब चीज रखा गया है, तो बहुत ही ज्यादा आपको बूस्ट करेगा। मेरे मन से तो सारे यूनिवर्सिटी में ही होगा ये सारा चीज। चलिए दोस्तों, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने दोस्तों सिंटैक्स बता दिया है, आप लोगों को वर्क कैसे करना है। नाउ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या रहेगा, कि कोई फंक्शन जो रहेगा कैसा रहेगा दोस्तों, फंक्शन dy बाई डी एक्स। अगर फंक्शन है y बाई एक्स में, तो हमारा जो दोस्तों वर्किंग रूल रहेगा, आप इसको लिख लें, वर्किंग रूल वो क्या रहेगा दोस्तों, कि y बाय एक्स को v लेट करेंगे, हाँ। सो इट बिकम्स y इक्वल्स टू एक्स वी। नाउ dy बाई डी एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे v के टर्म में, और तो ये बन जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। सो नाउ इट बिकम्स dy बाई डी एक्स। दोस्तों हम लोगों ने कल ही वेरिएबल सेपरेबल की बातें करा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, dy बाई डी एक्स इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द दिस टर्म्स। तो ऐसे करेंगे तो दोस्तों, और ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। और वेरिएबल सेपरेबल को आप लोग इजी से लर्न कर रखे हैं कि कैसे करना है। अगर दोस्तों यही फंक्शंस ऐसा रहता, इफ फंक्शंस लुक लाइक, फंक्शन ले लीजिए, मान लो दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, और ये क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर डी बाई डी एक्स ऐसा रहेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, just replace x by y equals to v, so now x becomes yv, है ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैंने उल्टा लिख दिया है दोस्तों, dx by dy। तो now differentiate both side with respect to y, so it becomes now v plus y। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, देखिए इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, v रह जाएगा, और फिर v इंटू डी वाई बाय dx। dy किसके कॉरेस्पॉन्ड, y के कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं दोस्तों। सो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, y इंटू dv बाय dy। तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा। सो जस्ट रिप्लेस dx बाय dy बाय v प्लस y इंटू dv बाय dy। तो दोस्तों ये हमारा सिंटैक्स रहेगा, ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा, ठीक है। तो एक दोस्तों हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस 2011 के यूपीएससी का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। कहता है हाउ टू सॉल्व, क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों गेट में इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, आईआईटी जेम में दिखता है दोस्तों, लेकिन सीएसआई नेट में दोस्तों शायद पहले पूछा जाता होगा, लेकिन अभी तक का स्टैंडर्ड ये है कि, और देखा गया है कि इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन रहता है, तो ये है सीएसआई यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अदरवाइज गेट में पूछा जाता है दोस्तों, गेट आईआईटी जेम आईआईटी जेईई का, तो ये फेमस क्वेश्चन है। चलिए, इज इट होमोजीनियस, होमोजीनियस है, इसका डिग्री 2 देखिए दोस्तों, डिग्री 2 इसका डिग्री 2, हर एक टर्म का डिग्री 2 है, इसलिए ये होमोजीनियस है। सो नो नीड टू वरी, है ना। और दोस्तों क्या, अगर आप लोग रिप्लेस करें लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इट बिकम्स लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। तो दोस्तों ये क्या बना, लेमडा टू द पावर 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये 0 डिग्री का भी बन गया, तो होमोजीनियस भी है दोस्तों, और इसका डिग्री क्या है, 0 भी है, इसलिए क्या बन गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए दोस्तों हमारा सिंटैक्स, जो हमारा वर्किंग रूल रहेगा, जो भी हमने लर्न करा वही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा y बाय एक्स है, तो फंक्शंस मस्ट लुक लाइक y बाय एक्स, ऐसा हमको पहले दिखे। तो दिखने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए dy बाय डी एक्स, क्या करें दोस्तों,
ऐसा दिखने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि y बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तभी बात बनेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों देखें इसमें क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1, और दोस्तों ये बन गया y बाय एक्स का होल स्क्वायर, और दोस्तों ये क्या बन जाए, एक्स एक्स गोन, सो इट बिकम्स नाउ y बाय एक्स। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ये देखें y बाय एक्स में ये हमारा फंक्शन आ गया, इसका जो वेरिएबल है कैसा क्रिएट किया जाएगा दोस्तों, y बाय एक्स। अगर y बाय एक्स को आप लोग z रख दें तो दोस्तों ये फंक्शन dz का बनेगा, और ये 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय जेड, सो फंक्शन मस्ट लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ द y बाय एक्स एज z। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये वर्किंग रूल देख लिया कि कैसे यूज करना है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने लर्न करा कि y बाय एक्स मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय in another variable cv, so now it becomes y equals to xv। now हम क्या करेंगे, दोनों साइड दोस्तों डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस बात को आप जरूर याद रखें दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि जब वो चेंज हो जाता है दोस्तों dx by dy, तो y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह जाता है, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड केस में यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, नाउ इट बिकम्स dy by dx, डिफरेंशिएट आप x के कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है, तो प्रोडक्ट रूल क्या लगता है, इफ u and v are the function of x y then dy by dx equals to ub is what, u को कांस्टेंट लेट करते हैं dv by dx प्लस v को कांस्टेंट लेट करते हैं du by dx। तो ये रूल चलता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां से x का डिफरेंशिएशन 1, v को कांस्टेंट रखें, ठीक है ना, उसके बाद x को कांस्टेंट रखें, v का डिफरेंशिएशन dy dx। सो नाउ इट बिकम्स दोस्तों dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx। चलिए दोस्तों इसको सेकंड मान लीजिए, और इसको दोस्तों आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नाउ substitute dy by dx by v plus x dv by dx। so इसमें रिप्लेस कर दीजिए, so now it becomes v plus x dv by dx equals to 1 plus v square upon v। ये हो जाएगा y by x is just replaced by v, so now it becomes like this। अब क्या करें दोस्तों, वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये हमेशा याद रखें दोस्तों कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं ये सिंटैक्स होगा, तो लास्ट में वो बनना है वही वेरिएबल सेपरेबल। ये सारे मेथड हैं रिड्यूस करने का, कि हाउ टू रिड्यूस अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑनटू वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि वहां पे जाने के बाद इजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये बातें कहां तक आ गई हमारी, x dy by dx। दोस्तों ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर बाय वी माइनस वी। दोस्तों ये इसको हम लोग उस साइड में लेंगे। नाउ इट बिकम्स नाउ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी। सो वी स्क्वायर इज गोन एंड 1 बाय वी इज देयर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप देखें हमारे पास क्या मिल रहा है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों इस रिलेशन के थ्रू। सो व्हाट वी हैव अ रिलेशन नाउ, x dv by dx equals to 1 by v। now we can separate the different variable v and x, so can I write v into dv equals to, दोस्तों ये तो यहाँ आ गया, ये क्या हो जाएगा dx by x, so can I write dx by x। so ये वेरिएबल सेपरेबल क्यों है कि फंक्शन ऑफ v into dv एक साइड हो गया और फंक्शन ऑफ x एक साथ हो गया, है ना। so that's why this is a variable separable। दोस्तों जब वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इंटीग्रेट। तो दोस्तों नाउ इट बिकम्स वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट जो भी रखें, लॉग c रख लें, c रख लें, जो भी रखने का मन है दोस्त, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, v में जनरल सॉल्यूशन आया गया। बट v क्या था हमारा दोस्तों, देखिए v क्या था हमारे पास, ये वाला रूल। सो v इज व्हाट y बाय x। सो रिप्लेस, बिकॉज आपको फाइनल आंसर जो चाहिए दोस्तों, इसका जो जनरल सॉल्यूशंस आएगा, जनरल सॉल्यूशंस जो भी आता है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इसमें होगा इक्वल्स टू सम सी।
मतलब आप कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू कुछ फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस कुछ भी रख लीजिए दोस्तों, कुछ सी टाइप का बनना चाहिए, ठीक है। तो x और y के टर्म में हम लाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, v इज रिप्लेस्ड बाय y बाय x, सो नाउ इट बिकम्स बाय 2 इक्वल्स टू ln x प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत संजीदगी से ये बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर दोस्तों इसी पे जैसे जनरल सॉल्यूशंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दोस्तों कुछ हमारा इनिशियल कंडीशंस रहता है, तो इनिशियल कंडीशन को इम्पोज करते तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोस्तों चलिए एक बात और भी जान लेते हैं, इसमें हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन, इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है। 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिग्री है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में हमने पिछले क्लास में लर्न करा कितना होगा दोस्तों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एग्जैक्टली 1 होगा। सो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज एग्जैक्टली 1। ठीक है दोस्तों, ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वर्किंग रूल आप देख लें कि कैसे अप्रोच करना है हमें क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो आपका 2 हो गया, होमोजीनियस और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब दोस्तों कुछ बेसिक्स बिल्कुल छोटे छोटे बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अब ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल आप लोगों को अच्छे से आता ही है। दोस्तों आज का हम लोग फाइनल टाइप पढ़ रहे हैं, इसके बाद दोस्तों आज का क्लास ओवर करूंगा। और दोस्तों आज मेरी एक और वीडियोज आने वाली है जो रहेगा दोस्तों डीएन ग्रुप। दोस्तों डीएन का मैंने 2-3 लेक्चर ले रखा है। दोस्तों आज हम लोग काफी ज्यादा डीएन ग्रुप में बातें करेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बातें चलेगी दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ये भी रहेगा, नंबर ऑफ सब ग्रुप रहेगा दोस्तों, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स रहेगा, थर्ड नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप रहेगा, साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। और दोस्तों सेंटर में कितने एलिमेंट होता है किसी डीएन का, तो दोस्तों ये, और एक और चीज रह सकता है दोस्तों, उसमें हम देखें ऑपरेशन टेबल कह लें या कंपोजिशन टेबल दोस्तों, तो ये भी आएगा। तो दोस्तों ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों आप उसको भी जरूर विजिट करना। इसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा का शायद लेक्चर नंबर 16 होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा है टाइप नंबर 3। दोस्तों अगर इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक्स है। अगर आप अच्छा से, अगर आपकी नहीं जिन्होंने IIT JEE वगैरह का पेपर दिया होगा तो उनको आइडिया होगा कि दोस्तों ये जो फंक्शन है इसको आप रिप्लेस कर दें किसी अदर वेरिएबल से। सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दिस फंक्शन बाय सम v, जेड जो भी करना है। और ये दोस्तों क्या है, y बाय एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी जरूर याद रखें इस वर्ड को, x। सो कैन आई राइट, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, so it becomes dv by dx। सिर्फ मैं दोस्तों बता देता हूं वर्किंग रूल ये कैसा है। तो ये हमारा दोस्तों वर्किंग रूल है जो आप सिंटैक्स बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, dy बाय dx। और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ ना हो, तो ये वेरिएबल के साथ था इसलिए हमने a इंटू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करा, v being a constant, but ये क्या है प्रोडक्ट के रूप में, तो v should be treated as the constant and variable should be differentiate। तो ये जरूर याद रखें, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंशिएशन इज 0। सो नाउ दोस्तों ये हमारा क्या बनेगा, a प्लस b इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू dv बाय dx। ठीक है दोस्तों, बस हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, dy बाय dx मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वेरिएबल्स। तो इसको dy बाय dx को हम लोग फ्री करना चाहते हैं, सो कैन आई राइट dy बाय dx इक्वल्स टू dv बाय dx। दोस्तों ये इधर आके माइनस a आ गया और दोस्तों इसका प्रोडक्ट बिकम्स 1 बाय b।
तो दोस्तों ये हमारा वर्किंग रूल रहने वाला है किसी क्वेश्चन का, इफ एनी क्वेश्चन इज लाइक दिस फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, ओके। दोस्तों जो भी दोस्तों भाई बहन पहले दोस्तों आप लोग गुरुजन देख रहे हैं, अगर मेरे से कुछ भी मिस्टेक्स हो रहा होगा तो डेफिनेटली सॉरी बोलूंगा। और दोस्तों आप लोगों की गाइडेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों को कुछ भी लगे कि दोस्तों यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, या सर आपको थोड़ा स्पीड में जाने की जरूरत है, जो भी दोस्तों कंसर्न होगा डेफिनेटली आप लोग पुटअप करें। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। वाजी में दोस्तों IIT JEE का क्वेश्चन है, IIT JEE का है। और इसी टाइप का एक दोस्तों क्वेश्चन आया था IIT JEM में, उसका थोड़ा फॉर्मेट अलग था, तो दोस्तों वो भी मैं बता रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये क्या हमारा फंक्शन है x प्लस वाई है ना, इस टाइप का है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इससे आप कंपेयर करेंगे तो a क्या है 1 है, b क्या है 1 है, c का वैल्यू 0 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो फंक्शन है इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या पुट कर लें आप लोग। सो पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू अनदर वेरिएबल b। Since x is independent variable, so differentiate both side with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो x के कोरिस्पोंड हमको डिफरेंशिएट करना है। सो डी बाई डी एक्स, कोई जरूरी नहीं है हमेशा x ही हो, कभी आप लोग फिजिक्स में अदर पैरामीटर हो सकता है, t हो, अनदर वेरिएबल u हो, v हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे y डिपेंड्स ऑन x, so x is independent variable and y is dependent variable, so we have to differentiate with respect to this independent variable. So can I write x plus y equals to dv by dx। तो दोस्तों ये क्या बन गया, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy by dx। सो दोस्तों ये हमारा ये बन गया। So can I write dy by dx must be replaced by dv by dx minus 1 से आप लोग इसको दोस्तों आप लोग कह लें इक्वेशन फर्स्ट, एंड नाउ दिस इज इक्वेशन सेकंड। सो रिप्लेस dy by dx by dv by dx minus 1 in this equation। so from equation फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग जो कहना चाहें वो कह लें। क्या बनेगा दोस्तों, so dv by dy by dx must be replaced by this terms। दोस्तों ये देख लें आप लोग, और x plus y को हमने v लेट करा है, so this becomes v square। अब दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, dv by dx इक्वल्स टू 1 प्लस v स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमारा मेन मोटो क्या होता है कि जो भी दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, लाइक हमने ये क्या करना होता है, v इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c। करने के बाद दोस्तों हमारा मेन टारगेट होता है कि इसको वेरिएबल सेपरेबल तक लाया जाए। कहां तक लाया जाए दोस्तों, वेरिएबल सेपरेबल तक। सो इसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल से बाय यूजिंग अनदर वेरिएबल से भी। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, dv अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू dx। सो नाउ दिस इज अ वेरिएबल सेपरेबल बिकॉज फंक्शंस ऑफ v is this side and function of x कह सकते हैं 1 into dx, function of this x is another side। so this is what दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल। दोस्तों जब वेरिएबल सेपरेबल आ गया तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं, यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। सो इंटीग्रेट कर दें dv by 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू दोस्तों dx। तो ये क्या बन जाएगा, ये बहुत ही फेमस दोस्तों आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप लोग जरूर दोस्तों इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले को याद रखें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का वाइडली यूज होता है हमेशा ही। देयर इज अ ह्यूज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल। तो dx का क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट। इसका दोस्तों क्या बन जाएगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला a is 1, so can I replace a by 1। तो ये हमारा डायरेक्ट बन जाएगा tan इनवर्स। तो सो v के टर्म में है हमारा, सो v इक्वल्स टू x प्लस c। नाउ व्हाट इज द v, v इज हियर दोस्तों x प्लस y, जो सोरस ये क्या है दोस्तों हमारा
v के टर्म में जनरल सॉल्यूशन है, बट वी नीड टू जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ x and y. So can I replace tan inverse x plus y equals to x plus c. ना दोस्तों ये जो हमारा आया ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन. व्हाई इट इज जनरल सॉल्यूशन? बिकॉज दिस इज आर्बिट्रेरी इंटीग्रल कांस्टेंट. व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट? बिकॉज यू आर getting this constant through the integration, so that's name is integral constant. Why it is arbitrary? Because this integral constant is unknown, so they are coming from the real number, है ना. real number has infinitely many choices, so we are saying it is an arbitrary constant. मतलब ये कुछ भी हो सकता है रियल नंबर से. तो कुछ भी वर्ड को हटाने के लिए, arbitrary वर्ड को हटाने के लिए we are using इनिशियल कंडीशन. तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इनिशियल कंडीशंस नहीं है, तो हम लोग कहाँ पे जाके स्टॉप कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन पे. ठीक है दोस्तों, तो ये जनरल सॉल्यूशन पे जाके अपने आप को स्टॉप कर लिया. ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ा, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3. मुझे उम्मीद है दोस्तों इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली आप लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजी से उसको सॉल्व करेंगे. और दोस्तों आपको प्रॉब्लम तभी हो सकता है जब आपको इंटीग्रल के फॉर्मूले याद नहीं है. इंटीग्रेशन के अगर दोस्तों आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप फंसेंगे. अदरवाइज दोस्तों वर्किंग रूल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी. दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा दोस्तों उस पे हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और दोस्तों इसी का कुछ और भी फॉर्मेट है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, कुछ और भी फॉर्मेट दोस्तों इस टाइप का आपको दिखेगा. तो दोस्तों ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. नेक्स्ट लेक्चर एग्जैक्ट के सारे फॉर्मेट देखेंगे और इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करेंगे. ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? क्या आपने एंजॉय किया? आपको क्या कहीं कुछ प्रॉब्लम है? किसी चीज में प्रॉब्लम हो दोस्तों, बेसिक्स में प्रॉब्लम हो, लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर, डिग्री, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, इफ यू हैव एनी कंसर्न, एनी क्वेरीज दोस्तों, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, और विदाउट हेजिटेशन के दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं. तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ. बस आप लोग के लिए कहना चाहता हूँ कि हमेशा दोस्तों मेहनत करें, मेहनत कीजिए ना, बहुत ही ज्यादा इजी से निकलेगा सारे एंट्रेंस, और बहुत धमाकेदार तरीके से आप लोग निकालेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ. ठीक है ना, बस आप मेहनत करें. मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप टीचर को सिर्फ और सिर्फ कहने लायक रह जाएंगे कि सर उस टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया, आप इस तरह से बातें करेंगे. ठीक है, जितना से जितना मेहनत कर सकते हैं, और अपने जो क्वेरीज है, अपने जो क्वेश्चन है, अपने डाउट्स को जरूर एक लिस्ट बना लें कि ये हमारे डाउट्स हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में. तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूं. मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियोज में बहुत ही धमाकेदार और एनर्जेटिक कुछ वर्ड के साथ, कुछ टर्म्स के साथ. देख रहे हैं दोस्तों, कुछ ऐसा ही रहने वाला है ये वाला सेशन. दोस्तों एक सेशन आएगा मॉडर्न अलजेब्रा का, तो उसको भी जरूर आप वॉच करें.